नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24। कल राजस्थान प्रदेश में एक हृदय विदारक घटना जो घटित हुई है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं। झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीपलोदी गांव में एक सरकारी विद्यालय की छत गिरने से 7 विद्यार्थियों की मौत हो गई। मौत होने के बाद में प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान के मदन दिलावर, उनका बयान भी आया, मुख्यमंत्री का बयान भी आया। यहां तक जितने भी राजनेता थे उन सब ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन क्या शोक संवेदनाओं से जिन परिवारों का चिराग उजड़ गया है, क्या वो चिराग वापस उनको मिल जाएगा? सरकार का जो जज्जर सिस्टम है, जज्जर सिस्टम के कारण ही उन परिवारों के चिराग को अपनी जीवन लीला से हाथ धोना पड़ा। आज मैं फिर बता दूं कि लगभग 4 महीने पहले हमने मालपुरा कॉलेज का जो मुद्दा उठाया था और स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी 2 करोड़ रुपए और 12 नए कमरों की घोषणा की थी। लेकिन महज वो घोषणाएं बन गई, अभी तक धरातल पे कुछ भी कार्य नहीं हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये राजकीय महाविद्यालय मालपुरा की बिल्डिंग है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में। जो मैं बताऊं मैं आपको कि जो कमरे हैं उनकी जो छत है वहां से कंकर और छत के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। लगभग 1500 छात्र यहां अध्ययनरत हैं, लेकिन उन 1500 छात्रों का जीवन, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि उन 1500 छात्रों का जीवन बिल्कुल खतरे में है। मालपुरा की जो राजकीय महाविद्यालय का जो भवन है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और हो सकता है कि यहां पर भी पीपलोदी जैसा जो घटनाक्रम हुआ यहां पर भी आपको देखने को मिल जाए, अगर प्रशासन सही समय पर नहीं चेता तो। आज हम आपको मालपुरा कॉलेज की वो पूरी जर्जर हालत को दिखाएंगे। हो सकता है कि उसको देखने के बाद आप अपने बच्चों को यहां महाविद्यालय में पढ़ने के लिए ना भेजें। हालांकि ये शिक्षा का मंदिर है, विद्यार्थी अपने भविष्य को सुधारने के लिए कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, लेकिन कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो छात्रों के भविष्य के साथ और छात्रों के जीवन के साथ एक खिलवाड़ है। आइए मैं दिखाता हूं आज आपको मालपुरा कॉलेज है उसकी तस्वीरें और मालपुरा कॉलेज के भवन की जर्जर हालत। ये राजकीय महाविद्यालय का एंट्रेंस और एंट्रेंस होते ही बरामदा। आप बरामदे की हालत देख सकते हैं कि चारों तरफ कॉलेज के द्वारा, मैं कैमरामैन से कहूं कि एक बार छत की तरफ, कि कॉलेज के द्वारा यहां पर ये तिरपाल लगा करके जो बारिश का पानी है और छत के जो टुकड़े हैं उनको गिरने से रोकने के लिए ये तिरपाल लगाया गया है। ये चारों तरफ ये झूलता हुआ जो तिरपाल देख रहे हैं, इसके अंदर छत के बड़े बड़े टुकड़े गिरने के कारण ये तिरपाल झूल चुका है। इधर अगर मैं दिखाऊं आपको कि ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल पूरी की पूरी दरार है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पीपलोदी जो गांव था वहां पर कल हृदय विदारक घटना हुई और 7 बच्चों को अपनी जीवन लीला से हाथ धोना पड़ा। 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया कि जो शिक्षक थे उनकी भारी कमी वहां नजर आई। क्या महाविद्यालय में भी स्थानीय जो व्याख्याता है, क्या ये कॉलेज की बिल्डिंग में कभी हादसा होने के बाद व्याख्याताओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जिस तरह से जो पीपलोदी गांव था वहां पर 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया। पीपलोदी गांव की जो स्कूल थी उसकी एक छात्रा ने मीडिया को बताया कि हमने शिक्षकों को कई बार चेताया कि ऊपर से कंकर गिर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों ने छात्रों की एक ना सुनी और अंत में वो हादसा हो गया। 7 बच्चों को, मैं फिर बता दूं कि 7 बच्चों को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ा। मैं थोड़ा इस महाविद्यालय के बारे में बताऊं मैं आपको कि ये महाविद्यालय का शिलान्यास 30 नवंबर 1996 में
जो पूर्व जो विधायक थे, तत्कालीन जो विधायक थे जीत राम चौधरी के कर कमलों के द्वारा इस विद्यालय का शिलान्यास किया गया था। और मैं फिर बताऊं आपको, उद्घाटन जो था, उद्घाटन जो राजकीय महाविद्यालय जो भवन है, इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह और तत्कालीन विधायक जीतराम चौधरी के द्वारा इस विद्यालय का शिलान्यास किया गया। लेकिन आज ये पूरा का पूरा महाविद्यालय जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। आइए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ के जो कक्ष हैं उनमें किस तरह से बच्चे अध्ययन करते हैं। अभी हम महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के सामने खड़े हुए हैं। ये महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनका ये कक्ष है। हालांकि अभी कॉलेज की बिल्डिंग जो जर्जर अवस्था में है, उसके कारण प्राचार्य कक्ष दूसरी जगह संचालित किया जा रहा है। ये प्राचार्य कक्ष की हालत देखिए। ये जो आपको जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये इस छत के टुकड़े हैं। जान जोखिम में डालकर यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के विद्यार्थियों को महाविद्यालय में रहना पड़ता है। ये पूरी की पूरी छत जर्जर हो चुकी है, ऊपर से टुकड़े गिर रहे हैं और छत भी टपक रही है। ये पानी नीचे देख सकते हैं कि छत टपकने के कारण ये जो पानी है आपके सामने, ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है जर्जर अवस्था में है। ये फिर IQAC कक्ष, इस कक्ष की हालत में आपको दिखाऊं। ये देखिए RCC के जो सरिये हैं वो नीचे लटक चुके हैं। छत की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ये देखिए आप, पूरी पूरी छत टपक रही है और ये जो टुकड़े हैं पूरे के पूरे टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। ये देखिए आप, ये मालपुरा राजकीय महाविद्यालय है। ये छात्रा कक्ष है। अंदर से इसकी तस्वीर में आपसे दिखाऊं। अंदर से इसकी तस्वीर आप देखिए कि इसकी भी छत पूरी तरह जर्जर अवस्था में है और ये देखिए आप, बिल्कुल टुकड़े जो गिर रहे हैं वो नीचे गिर रहे हैं। RCC के जो सरिये हैं वो पूरे के पूरे गल चुके हैं और स्पष्टतः आप देख सकते हैं नीचे जो है ये छत के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ गिरे हुए हैं। अभी पूर्व में हमने आपको दिखाया था प्राचार्य कक्ष, जिसकी हालत दयनीय स्थिति में है। और मैंने बताया था आपको कि उस कक्ष की हालत दयनीय होने की स्थिति में दूसरी जगह प्राचार्य कक्ष संचालित करना पड़ा। लेकिन अब ये दूसरा जो प्राचार्य कक्ष है, इसे भी दिखाता हूं मैं आपको। ये दूसरा प्राचार्य कक्ष है। अंदर से मैं दिखाऊं आपको कि ये पूरी की पूरी छत बिल्कुल टपक रही है। देख सकते हैं आप कि ये यहां पर भी यही हालत है। इस महाविद्यालय का हर एक कमरा की हालत यही है। और ये देखिए आप, मैं दिखाऊं आपको, पूरी की पूरी छत ऊपर से टपक रही है और ये नीचे जो पानी है और ये जो प्राचार्य साथ के जो टेबल है उस पर भी बिल्कुल पानी पानी है, बिल्कुल पानी। आखिर किस तरह से यहाँ का कॉलेज प्रशासन कार्य करे, किस तरह से विद्यालय में या महाविद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कई छात्र छात्राओं ने बताया कि बरसात के अंदर करंट लगने का खतरा बहुत रहता है, क्योंकि दीवारें में नमी रहती है। नमी के कारण दीवारों में करंट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ये प्राचार्य कक्ष है संचालित होता था, उस कमरे की हालत जर्जर हो गई। जर्जर होने के बाद में कॉलेज का जो प्रशासन था उसने दूसरी जगह प्राचार्य कक्ष अब संचालित किया और ये प्राचार्य कक्ष भी आपके सामने है, जिसकी छत भी टपक रही है। अभी और एक चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको, ये बरामदा है, गैलरी जिसे बोलते हैं, मैं आपको इसकी पूरी छत दिखाऊंगा। ये पूरी की पूरी छत जहां से शुरू होती है, जहां एंड होता है, वहां पर ये तिरपाल लगा करके एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये महाविद्यालय के हालात हैं।
आपको बताऊं कि ये जो झूल रहा है, ये तिरपाल है, ये झूल रहा है, ये किस कारण झूल रहा है? क्योंकि छत के बड़े बड़े टुकड़े इस तिरपाल के ऊपर गिर गए हैं और गिरने के कारण ये तिरपाल पूरी तरह झूल गया है और इसमें भी से भी पानी नीचे टपक रहा है। यह है मालपुरा के विकास की एक कहानी। क्या मालपुरा के स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन भी पीपलोदी गांव की घटना का इंतजार कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां के स्थानीय प्रशासन और जो प्रतिनिधि है उन पे खड़ा होता है। राजकीय महाविद्यालय मालपुरा की जो स्थिति है, जो जर्जर हालत है, उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। दर्शकों के साथ साथ मैं फिर बता रहा हूं कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, स्थानीय प्रशासन है, उनको भी मैं इस न्यूज़ के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि आखिर कब तक मालपुरा कॉलेज के विद्यार्थियों का भविष्य अधर झूल में अटका रहेगा, कब तक उनका जीवन खतरों से भरा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्डिंग है, इसकी दीवारें भी खल चुकी है। इसके आप ये देखिए यहाँ की दीवारें, ये जो महाविद्यालय का एक कक्ष है जहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। अंदर से इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। आइए अंदर से इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कक्ष है, ये महाविद्यालय का वो कक्ष है जहां पर विद्यार्थी बैठ करके अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके अंदर आप दीवारें देखेंगे तो दीवारें पूरी तरह खल चुकी है। हालांकि इसकी जो छत है वो थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन ये भी गिर रही है। ये देखिए आप, पूरे के पूरे जो पत्थर है वो दीवारों से बाहर निकल रहे हैं। ये यहाँ के कमरों की दीवारें हैं जहां पर बैठ करके मालपुरा कॉलेज में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। डर लगने का थोड़ा डर लगता है। लगभग 1500 छात्र यहाँ अध्ययन करते हैं। ये फिर कॉलेज की जो गैलरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी जो यहाँ पर ये जो छत है, इस छत की हालत आप देख सकते हैं, लेकिन टपक रही है, जगह जगह से पानी नीचे टपक रहा है। और ये जो रैंप है इसमें जगह जगह आपको पानी दिखाई देगा, ये छत के टपकने के कारण है। और विशेष बात एक और मैं बता दूं आपको, ये देखिए, हालांकि दृश्य बहुत सुंदर है। ये जो चिड़ियाएं हैं, इन्होंने यहाँ अपना घोंसला बनाया है। हालांकि घोंसले बहुत सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक और कहानी है। मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि ये चिड़िया वहीं अपना घोंसला बनाती है जहां कोई रहता नहीं है, जहां कोई आवाजाही नहीं होती है, ऐसा सुना जाता है। और इन चिड़ियाओं ने जो घोंसला बनाया है वो महाविद्यालय के कमरों के बाहर बनाया है, क्योंकि ये चिड़ियाएं भी जानती है कि अब ये जो कमरे हैं यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने नहीं आते, क्योंकि ये कमरे जर्जर हो चुके हैं। फिर कहता हूं कि कॉलेज की दुर्दशा के लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ कॉलेज में जो विधायक प्रतिनिधि है वो इस कॉलेज की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। जो विधायक प्रतिनिधि है कॉलेज में, मैं नाम बताता हूं आपको उनका, यशपाल चौधरी, और दूसरे हैं पवन जैन संगम। ये दो व्यक्ति विधायक प्रतिनिधि है कॉलेज में। लेकिन जहां तक सुनने में आया है कि इन लोगों ने आज तक स्थानीय विधायक जो वर्तमान में जलदाय मंत्री है कन्हैया लाल चौधरी को कभी अवगत नहीं कराया। जब मालपुरा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन ने इसकी खबरें चलाई तो मंत्री साहब की आंखें खुली और मंत्री साहब ने दूसरे दिन ही यहां दौरा किया और दौरे के दौरान घोषणाएं भी की। 2 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 12 नए कक्षों का निर्माण। 4 महीने बीत चुके, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है।
मालपुरा कॉलेज का ये फिर तीसरा बरामदा है। इसकी भी छत जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। छत के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो गिर रहे हैं। कई साल पहले जो यहाँ के जो प्राचार्य थे, उन्होंने कॉलेज के फंड से यहाँ पर इस तिरपाल की, जो ऊपर देख सकते हैं आप, इस तिरपाल की वैकल्पिक व्यवस्था करवाई गई थी चारों तरफ, लेकिन तिरपाल भी जो छत के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनके कारण, गिरने के कारण झूल चुका है और एक कभी भी नीचे गिर सकता है। ये तिरपाल भी टपक रहा है। नीचे देख सकते हैं कि ये जो बरामदा है उसमें जगह जगह पानी हो रहा है क्योंकि छतें टिपक रही है। तिरपाल भी काम करना छोड़ दिया है। और ये देखिए, आप इधर देखिए, ये जो आरसीसी के जो लोहे हैं आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। राजकीय महाविद्यालय की दयनीय स्थिति में हमने आपको दिखाई। और यहाँ पर कॉलेज के जो व्याख्याता है, लेक्चरर है, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नाम सर आपका? मुकेश डावर। मुकेश जी, ये बताएं कि कॉलेज की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में थोड़ी जानकारी। अभी महाविद्यालय में 16-17 कमरे हैं। उनमें से 4 ही कमरे ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं टपक रहा है और छत जर्जर अवस्था में नहीं है। मैक्सिमम कमरों की यही हालत है। 4 कमरे जो अभी नए बने, अभी 3 कमरे महाविद्यालय में स्वीकृत भी हुए हैं विकास समिति से, तो वो अभी टेंडर जारी होगा, बनेंगे। हाल ही में 4 महीने पहले जो स्थानीय विधायक और जो जलदाय मंत्री है कन्हैया लाल चौधरी, उन्होंने जब मीडिया में खबरें आई महाविद्यालय की तो उन्होंने दौरा भी किया था और 2 करोड़ से करीबन 12 कमरे बनाने की जो घोषणा की थी, उनको लेकर धरातल पे क्या कार्य हुआ? धरातल पे अभी तक जो घोषणा हुई थी उसमें आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो घोषणा ही है हमारे पास, उसके बाद कोई लेटर नहीं है ऐसा रिलेटेड क्या पास हो गए या बजट आ गया। जो अभी कमरे 3 सेक्शन हुए हैं वो विकास समिति से आयुक्तालय जयपुर से सेंक्शन हुए। मतलब मैं बता दूँ आपको कि 4 महीने पहले जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने मालपुरा महाविद्यालय का दौरा किया था। दौरा करने के बाद में 2 करोड़ की लागत से करीबन 12-13 कमरे नए कमरे बनाने की घोषणाएं की थी, लेकिन धरातल पे आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ एक और मैडम बैठी हुई है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कल्पना भारद्वाज है। मैं यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान में सहाचार्य हूँ। मालपुरा महाविद्यालय में मैं 2019 में यहाँ पर आई थी। तब यहाँ की स्थिति काफ़ी सही थी, कमरे वमरे ठीक थे, सब कुछ अच्छे से ही चलता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ की कमरों में की स्थिति बदतर होती चली गई और महाविद्यालय प्रशासन की ओर से देखें तो हमने काफ़ी एफर्ट्स किए। हमारे प्राचार्य महोदय जो भी समकालीन रहे, उन्होंने उच्च स्तर पर भी यहाँ की रिपोर्टिंग और सब कुछ भेजा। मीडिया हमारे यहाँ कवरेज करता ही रहा, जिन्होंने इस चीज़ को, वस्तु स्थिति को रखा, क्योंकि हमें मेन जो चिंता रहती है वो हमारे बच्चों की रहती है। उनके लिए हम लोगों से जो वैकल्पिक व्यवस्था हुई तिरपाल की, उसके लिए हमारे प्राचार्य महोदय ने व्यवस्था कराई। लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट भी हुआ, लेकिन अभी तक हमारे जो विधायक थे वो भी यहाँ पर आए, पधारे। आपने भी वस्तु स्थिति को देखा और हमें आश्वासन दिया और पूरा पक्का भी उन्होंने किया कि हम कुछ करेंगे और घोषणाएं भी उन्होंने करने की बात करी थी कि पैसा देंगे। लेकिन अभी तक उस तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमारे जो अभी के जो समकालीन जो प्राचार्य महोदय हैं, उनके एफर्ट से और हमारे पूरे महाविद्यालय की जो भी समिति है उसके एफर्ट से जो उच्च स्तर पर आयुक्तालय से हमारे को 3 कमरे बनने की परमिशन मिली है, वो भी हमारे को दी गई है और वो विकास समिति से उसका जो खर्चा है वो व्यय किया जाएगा। तो ये अभी तक की स्थिति। मैं फिर आपको बता दूं कि अभी मैम ने बताया, सर ने बताया कि 4 महीने के पहले स्थानीय विधायक और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने 12 करोड़ की लागत से करीबन 12-13 नए कक्ष कमरों की बनाने की जो घोषणाएं की थी, अभी तक धरातल पे कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। हाँ कि विकास जो समिति है, कॉलेज विकास जो समिति है, उसके द्वारा या जिन्होंने जो प्रयास किया, स्थानीय जो प्राचार्य है, विकास समिति के द्वारा 3 कमरे नए बनाने की जो सैंक्शन इनके पास आया है, उसके अलावा कुछ कार्य नहीं हुआ।
लेकिन मैं उन अभिभावकों को भी अलर्ट करना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं जो अपना भविष्य बनाने के लिए राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन के लिए आते हैं, क्या उनका भविष्य, उनका जीवन यहाँ सेफ है? इस महाविद्यालय में प्रत्येक भवन एक आध कमरों को छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा जो भवन है, जो बिल्डिंग है, वो जर्जर अवस्था में है। अभी हाल ही में झालावाड़ के मनोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हृदय विदारक घटना घटित हुई। उसमें 7 नौनिहाल बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। जो मैं बताऊं आपको कि पीपलोदी गांव की ऐसी घटना थी जिसने पूरे प्रदेश के लोगों को झकझोर करके रख दिया। हम भी ये नहीं चाहते कि मालपुरा विद्यालय में भी ऐसे हालात हो। अगर पीपलोदी जैसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, उसके लिए स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उचित निर्णय लेना पड़ेगा, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और मालपुरा जो महाविद्यालय है उसकी हालत जो अभी वर्तमान में जर्जर अवस्था में है, उसकी हालत को सुधारा जा सके। कई सवाल, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि कई सवाल जो सिस्टम है उस पर खड़े होते हैं। लंबे समय से मालपुरा की कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में है। पूरे के पूरे कक्ष में से पानी टपक रहा है, बारिश का पानी टपक रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की आज तक आंख नहीं खुली। प्रदेश सरकार को भी इस ओर ठोस कदम उठाने होंगे। जिस तरह से भजनलाल सरकार ने जो पीपलोदी गांव में घटना घटित हुई उसके बाद में जितने भी विद्यालय थे उनके जो जर्जर अवस्था में उनकी सूची मंगवाई, उसी तरह राजस्थान सरकार को उन महाविद्यालयों की सूची भी मंगवानी चाहिए जो जर्जर अवस्था में है। मैं गोपाल नायक और आप देख रहे थे टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए राजस्थान लाइव न्यूज 24 के साथ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे कैमरामैन राम प्रसाद जी शर्मा को।